सासाराम के सांसद मनोज कुमार जी हैं, इनसे थोड़ा सा जानेंगे। आप यहाँ पर आए हुए हैं और आप क्या मांग करेंगे सरकार से? जिस तरह से गोली चलाकर हत्या कर दी गई है, पार्टी मना रहे बच्चों पर, बिहार सरकार की रवैया और प्रशासन की रवैया। देखिए, सबसे पहले तो शोकाकुल परिवार के लिए मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि ईश्वर इन लोग को ताकत दे इस दुख को सहने का। एक चीज़ मैं आपका मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही शर्मसार और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर उस डीएसपी को ये लग रहा है कि कानून उसका घर में बनता है, तो वो अपने दिमाग से निकाल दे। कानून जो है वो है और कानून सबके लिए है। ये जो उसने कदम उठाया है, बहुत ही दर्दनाक इसका रिज़ल्ट होगा। एक सांसद होने के नाते, चूँकि मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ और आपने हमारे शांति और सौहार्द को बिगाड़ा है, इसका पूरा खमियाजा आपको भुगतना होगा और इसके लिए आप तैयार रहिए। और मैं इसका आवाज़ संसद से लेकर सदन तक, अभी अगला सदन शुरू होगा, उसमें भी ये सदन आवाज़ उठेगी। और तुम्हारा मन में ये चल रहा है कि हम डीएसपी हैं, हम वर्दी हैं, हमारे पास बंदूक है, किसी को गोली मार देंगे, तो ये आप अपने मन से निकाल दीजिए। कानून सबके लिए है और सबका हित के लिए है और आप तैयार रहिए। आपने जो गलत काम किया है, मैं शासन प्रशासन से हम लोग सुनते थे, चूँकि हम लोग विपक्ष में हैं और बार-बार हमारे ऊपर इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा था कि जंगल राज पहले था। जब लालू जी का सरकार था, जब कांग्रेस का सरकार था, तो जंगल राज का सरकार था। आज ये कौन सा राज है? शासन प्रशासन से मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा राज है? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप बंदूक निकालिए, पुलिस वाले हैं और पब्लिक को गोली मार दीजिए? कहाँ लिखा है? ठीक है, गलती हुआ, आपने उसका सज़ा देते, आप उसका फ़ाइन करते, ट्रैफिक पुलिस से जो भी गलती हुआ, आपने उसका सज़ा दिए होते। लेकिन इस प्रकार से किसी को गोली मार देना, और एक नहीं, 2 बच्चे बच गए, एक बच्चे हमारे डेथ हो गए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका लड़ाई मैं संसद से लेकर सदन तक लड़ूंगा और मैं बताना चाहता हूं कि जो भी इसमें दोषी हो, उसके ऊपर में कड़ा से कड़ा जांच हो और वैसे लोगों के ऊपर में इतना कड़ा उसके ऊपर में, कहने का मतलब, एक्शन लिया जाए कि आने वाले दिन में ऐसा घटना और किसी के साथ वो न करे। बस। प्रशासन के मन में इतनी बड़ी निरंकुशता वाली सोच जो है, कहाँ से आ जाती है? ये सरकार की तरफ से आती है भाई, सरकार छूट देगा तो आ जाएगा। ये व्यक्ति, मैं सुन रहा था, कुछ लोग बता रहे थे, ये व्यक्ति पहले से बिगड़ैल है। ये व्यक्ति, वो हमारे कुछ हमारे भाई हैं, बड़े भाई, मैं सुन रहा था कि ट्रैफिक पर कुछ गार्जियंस को, कुछ पति पत्नी को उतार के 1-1 घंटा बैठाया और वो लोग आंसू का मतलब रुलाया। ठीक है, ट्रैफिक तोड़ने का हम गलती कदम उठाते हैं, आप फाइन करो, हम फाइन भरेंगे, लेकिन तुम 1 घंटा 2 घंटा कैसे बैठा सकते हो? तो ये पहले से बिगड़ैल व्यक्ति है, इसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए और मैं कह रहा हूँ कठोर एक्शन होना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में ऐसा कोई भी प्रशासन का लोग, कहने का मतलब, कदम न उठाए पब्लिक के प्रति। पब्लिक यहाँ जनता का राज है भाई, लोकतंत्र का राज है। ये देश जो है ना, राजतंत्र नहीं है, गुलाम नहीं है, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। और आज़ादी में आप इस प्रकार से गोली चलाइएगा, ये असहनीय है, ये सहन करने योग्य नहीं है। प्रशासन भूल रहा है कि ये देश जो है ना, इसमें जनता के चलती है। ये देश पुलिस से और, कहने का मतलब, मुख्यमंत्री और हम सांसद हैं, हम लोग इसका सर्वोपरि नहीं है, इसका सर्वोपरि जनता है। तो आप ये लोकतंत्र में जी रहे हैं, ऐसा कदम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो किए हैं आप, ये दर्दनाक, इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एक तरफ प्रशासन जो है जन्मदिन की पार्टी मना रहे छात्रों पर गोली बरसा रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाए, जिस तरह ये सरकार फेल है। आपने देखा कि बीपीएससी में किस प्रकार से बच्चों को मारा गया, पीटा गया। क्या अच्छा बताइए, उसने क्या क्या गलत वो कर रहे थे? आपने खुद कैंसिल किया परीक्षा, आपने कहा कि इस सेंटर का कैंसिल करो, यहाँ पेपर गलती हुआ है, इस सेंटर पर गलती करो। तो बच्चों का तो मांग है कि क्यों एक ही सेंटर गलती करना है? पूरा सेंटर को कैंसिल करिए, सबका परीक्षा फिर से कराइए। आप तो सुनने के लिए तैयारी है नहीं और बच्चों को आप पीट रहे हैं। यही बच्चा बांग्लादेश में देखिए क्या किए थे, अलग अलग श्रीलंका का क्या हाल हुआ। जनता के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए ना, तो वही खामियाजा आप लोग को भी भुगतना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे सासाराम के सांसद मनोज कुमार जी को। इसके बाद